रामचरितमानस का सुंदर कांड पाठ करने से हनुमान जी की असीम कृपा प्राप्त होती है एवं मन में शांति, साहस और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। जय श्री राम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि, बरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। कपि करि हृदय विचार दीन मुद्रिका डारि, तब जनु अशोक अंगार दीन हरषि उठ कर गयो। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी, मानो अशोक ने अंगारा दे दिया। यह समझकर सीता जी ने हर्षित होकर उठकर उसे हाथ में ले लिया। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चितौ मुद्री पहचानी, हरषि विषाद हृदय अकुलानी। तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर एवं मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी पहचान कर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और हर्ष तथा विषाद से हृदय में अकुला उठी। जीती को सकै अजय रघुराई, माया ते असी रचि नहीं जाई। सीता मन विचार कर नाना, मधुर वचन बोले हनुमाना। वे सोचने लगी, श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है, और माया से ऐसी माया के उपादान से सर्वथा रहित दिव्य चिन्मय अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी मन में अनेक प्रकार के विचार कर रही थी। इसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले। रामचंद्र गुण बर नहीं लागे, सुनत ही सीता कर दुख भागा। लागी सुने श्रवण मन लाई, आदि हुते सब कथा सुनाई। वे श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे, जिनके सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगी। हनुमान जी ने आदेश लेकर सारी कथा कह सुनाई। श्रवणामृत जही कथा सुहाई, कही सो प्रकट होति किन भाई। तब हनुमंत निकट चली गयु, फिर बैठी मन विस्मय भयु। सीता जी बोली, जिसने कानों के लिए अमृत रूप यह सुंदर कथा कही, वह हे भाई प्रकट क्यों नहीं होता। तब हनुमान जी पास चले गए। उन्हें देखकर सीता जी फिर कर मुख होकर फेर कर बैठ गईं। उनके मन में आश्चर्य हुआ। रामदूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मातु मैं आनी, दीनि राम तुम का सही दानी। हनुमान जी ने कहा, हे माता जानकी, मैं श्री राम जी का दूत हूँ, करुणा निधान की सच्ची शपथ करता हूँ। हे माता, हे यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री राम जी ने मुझे आपके लिए यह सहदानी निशानियाँ पहचान दी है। नर बानर ही संग कहु कैसे, कही कथा वही संगति जैसे। सीता जी ने पूछा, नर और वानर का संग कहो कैसे हुआ। तब हनुमान जी ने जैसे संग हुआ था वह सब कथा कही। कबके वचन सप्रेम सुनि उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन सुने यह कृपा सिंधु कर दास। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह मन, वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का दास है। हरिजन जान प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुलकावली बाढ़ी। बूढ़त विराजल जलधि हनुमाना, भयो तात मोह कबु जल जाना। भगवान का जन सेवक जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो गई। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। सीता जी ने कहा, हे तात हनुमान, विरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज हुए। अब कहु कुशल जाऊ बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन करारी। कोमल चित कृपालु रघुराई, कपि कही हेतु धरी निठुराई। मैं बलिहारी जाती हूँ, अब छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित खर के शत्रु सुख धाम प्रभु का कुशल मंगल कहो। श्री रघुनाथ जी ने तो कोमल हृदय और कृपालु हैं, फिर हे हनुमान, उन्होंने किस कारण यह निष्ठुरता धारण कर ली है। सहज बान सेवक सुखदायक, कबहु सुरति करत रघुनायक। कबहु नैन मम शीतल ताता, हुई है निरख श्याम मृदु गाता। सेवक को सुख देना उनकी स्वाभाविक बान है। वे श्री रघुनाथ जी क्या कभी मेरी भी याद करते हैं। हे तात, क्या कभी उनके कोमल सांवले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे।
बचन न आऊ नैन भरे बारी, आए हैं नाथ हूँ निपट विसारी। देखी परम बिरहा कुल सीता, बोला कपि मृदु वचन विनीता। मुँह से वचन नहीं निकलता, नेत्रों में विरह के आंसुओं का जल भर गया। बड़े दुख से बोली, हे नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया है। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विनीत वचन बोले। मात कुशल प्रभु अनुज समाता, तव तुख दुखी सुकृपा निकेता। जन जननी मानहु जिय ऊना, तुम ते प्रेम राम के दूना। हे माता, सुंदर कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण जी के सहित शरीर से कुशल हैं, परंतु आपके दुख से दुखी हैं। हे माता, मन में ग्लानि न मानिए, मन छोटा करके दुख न कीजिए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में आपसे दूना प्रेम है। रघुपति कर संदेशु अब सुनु जननी धरि धीर, अस कहि कपि गद गद भयो भरे बिलोचन नीर। हे माता, अब धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गद हो गए। उनके नेत्रों में प्रेम आंसुओं जल भर गया। कहो राम वियोग तव सीता, मोह कहु सकल भय विपरीता। नव तरु कुशलय मनहु कृशानु, काल निशा सम निशि शशि भानु। हनुमान जी बोले, श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, रात्रि काल रात्रि के समान, चंद्रमा सूर्य के समान है। कुबले विपिन कुटुम्बन सरिसा, बारिद तप तेल जनु बरिसा। जे हित रहे करत ते पीरा, उरग श्वास समुद्र विधि समीरा। और कमलों के वन भालों के वन के समान हो गए हैं। मेघ मानो खौलता हुआ तेल बरसाते हैं। जो हित करने वाले थे वे ही अब पीड़ा देने लगे हैं। प्रविधि शीतल मंद सुगंध वायु सांप के श्वास के समान जहरीली और गर्म हो गई है। कहो तात कछ दुख घटी होई, काहे कहो यह जान न कोई। तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। मन का दुख कह डालने से भी कुछ घट जाता है, पर कहूँ किससे, यह दुख कोई जानता नहीं। हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का तत्व रहस्य एक मेरा मन ही जानता है। सो मनु सदा रहत तुहि पाही, जान प्रीति रसु रत नहीं माही। प्रभु संदेश सुनत बह देही, मगन प्रेम तन सुधि नहीं देही। और वह मन सदा तेरे ही पास रहता है। बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ ले। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मगन हो गई। उन्हें शरीर की सुध न रही। कहा कपि हृदय धीर धरु माता, सुग्री राम सेवक सुखदाता। उर आनहु रघुपति प्रभुताई, सुनि मम वचन तजहु कदराई। हनुमान जी ने कहा, हे माता, हृदय में धीर धारण करो और सेवकों को सुख देने वाले श्री रामचंद्र का स्मरण करो। श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दो। निश्चर निकर पतंग सम, रघुपति बाण कृशानु। जननी हृदय धीर धरु, चरे निशाचर जानु। राक्षसों के समूह पतंगों के समान और श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो। जय श्री राम।